नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की नाम पद्धति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की नाम पद्धति क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल। दोस्तों, अल्कोहल के सामान्य नाम को व्युत्पन्न करने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्काइल समूह के सामान्य नाम के साथ अल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर CH3OH को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। दोस्तों, IUPAC पद्धति के अनुसार अल्कोहल का नाम व्युत्पन्न करने के लिए उस एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंतिम ई को अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे उस अल्कोहल की व्युत्पत्ति हुई होती है। OH समूह तथा अन्य प्रतिस्थापियों की स्थितियां उन कार्बन परमाणुओं के क्रमांक को प्रयुक्त कर दर्शाती हैं, जिससे वे जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, पॉलीहाइड्रोक्सिक अल्कोहलों का नामकरण करने के लिए एल्केन के अंग्रेजी के नाम का अंतिम ई उसी प्रकार रखकर अंत में ऑल जोड़ दिया जाता है। OH समूह की संख्या को ऑल के पहले गुणात्मक पूर्णांक डाई, ट्राई आदि लगाकर इंगित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का IUPAC नाम होगा इथेन 1,2 डायॉल। दोस्तों, चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण पूर्णलग्न साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को C1 पर मानकर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ इस प्रकार से, जिसमें पहला है साइक्लोहेक्सेनॉल तथा दूसरा है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, दूसरा है फिनॉल। दोस्तों, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल है। ये इसका सामान्य नाम तथा IUPAC द्वारा अनुमत नाम भी है। क्योंकि फिनॉल की संरचना में बेंजीन वलय होता है, तो इसके प्रतिस्थापित यौगिकों में ऑर्थो, मेटा, पैरा सामान्य नाम में प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जिसमें पहला है ऑर्थोक्रिसॉल, जिसे हम 2 मिथाइल फिनॉल भी कहते हैं। दूसरा है मेटाफ्रिसॉल, जिसे 3 मिथाइल फिनॉल तथा तीसरा है पैराफ्रिसॉल, जिसे 4 मिथाइल फिनॉल कहा जाता है। दोस्तों, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1,2, 1,3 तथा 1,4 डायॉल कहते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। तीसरा है ईथर। दोस्तों, ईथरों के साधारण नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्काइल अथवा एराइल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का नाम है इथाइल, मिथाइल, ईथर। यदि दोनों एल्काइल समूह समान हो तो एल्काइल समूह से पूर्णलग्न डाई लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का नाम है डाइइथाइल ईथर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं। दोस्तों, अल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है, जो कार्बन के sp3 संकृत कक्षक तथा ऑक्सीजन के sp3 संकृत कक्षक के अतिव्यापक द्वारा बनता है। दोस्तों, अल्कोहलों में COH आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा कम होता है और ये ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है।
दोस्तों, फिनॉलों में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिनॉलों के कार्बन तथा ऑक्सीजन आबंध की लंबाई मिथेनॉल से उपस्थित इस आबंध की लंबाई से थोड़ी कम होती है और ये दो कारणों से होता है, जिसमें पहला है ऑक्सीकरण के से भाजित इलेक्ट्रॉन युगल का एरोमेटिक वलय के साथ सुगम्य होना, जिससे ये आबंध आंशिक द्विक आबंध गुण प्राप्त करता है, तथा दूसरा है उस कार्बन की sp2 संकृत अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, इथरों में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल यानी कि 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युगल और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युगल लगभग चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। 2 स्थूल R समूहों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा अधिक होता है। दोस्तों, इथरों तथा एल्कोहल में CO आबंध की लंबाई लगभग एक दूसरे के बराबर ही होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर की नाम पद्धति के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाओं के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एल्कोहल तथा फिनॉलों की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम कुछ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।